अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे जी। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ ये डिज़ाइन जो है ना ये शेयर करना है। सिंपल सा ब्यूटीफुल एलिगेंट है और ये ट्राउज़र का डिज़ाइन है। आप इसको जो है ना आस्तीन पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी फुल डिटेल नहीं है कटिंग स्टिचिंग की ट्राउज़र की, बस ये डिज़ाइन की ही वीडियो मैंने बनाई थी, ठीक है। और ऊपर से सिंपल ट्राउज़र था। आपको अगर डिज़ाइनिंग पसंद आई तो मुझे आपने लाजमी कमेंट्स में बताना है। अभी चलते हैं, इसकी स्टार्ट करते हैं डिज़ाइनिंग। सबसे पहले हमने बुकरम लिया। बुकरम की जो डिज़ाइनिंग की चौड़ाई है ना वो हमने 4.5 इंच रखनी है। आप 6 इंच या 5 इंच रख लें इसकी चौड़ाई फुल टोटल। तो ये देखिए 4.5 इंच का आपने एक मार्क करना है। नेक्स्ट जो मार्क नीचे भी आपने इसी साइज़ का रखना है, 4.5 इंच का ही, 4.5 इंच का। और फुल लेंथ इसकी जो होगी वो आपने 8 इंच रखनी है, ठीक है। यहाँ पे एक मार्क करके वी शेप ड्रॉ करनी है। अब आपने ऐसे इसको आपने रख के तो फिर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें। अगर आपको थोड़ी सी लगती है तो आप थोड़ी सी इसकी डीप कर लें, जैसे यहाँ से दरमियान से ना, तो वैसे सही थी शेप बनी। उसके बाद आपने हाफ इंच का एक निशान लगाना है, क्योंकि इसकी जो हमने कटिंग करनी है दोनों साइड से ना वो हमने निशान लगाया। स्केल की मदद से आप लगा लें लाइन, या फिर इंच टेप की मदद से। मैंने आपको दोनों तरीके से रख के लगा के दिखाया। लेकिन आप जैसे ये गला वगैरह कटिंग करते हैं डिज़ाइनिंग, तो आपके पास स्केल लाजमी होना चाहिए। अब हमने कटिंग कर ली है। ये एक साइड हमारी कटिंग हो चुकी है। दूसरी साइड कटिंग करने का भी आपको मैं तरीका बताती हूँ। ऐसे इसी के ऊपर रख के आपने इसको कटिंग कर देना है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है उसको हम बाद में साइज़ करके उसको कटिंग कर लेंगे। अगर आप अलग से कटिंग करेंगे तो वैसे बुकरम बहुत वेस्ट होती है। इस वजह से मैंने आपको ये तरीका बताया है कि आप ऐसे ही कटिंग कर लें इसके ऊपर रख के। तो अब आपने ऐसे इसको ऊपर से मिला के तो फिर आपने नीचे से जितना भी एक्स्ट्रा आपने कटिंग कर देना है, तो दोनों एक ही साइज़ के कटिंग हो जाएंगे। ऐसे ही आप कटिंग किया करें, ऐसे बुकरम ज़्यादा वेस्ट नहीं होती जी। इसके बाद जो हमने डिज़ाइन कटिंग किया हुआ था, इस डिज़ाइन को आपने ट्राउज़र के ऊपर प्रेस कर देना है, ठीक है। ये हमारा ट्राउज़र है। ट्राउज़र की आपने वन साइड लेनी है और फिर जो हमने कटिंग किया होगा वी शेप में बुकरम, उसको हमने ऐसे आपने उल्टी साइड पे ऐसे इसको प्रेस करना है। तो इसको आपने ऐसे ही प्रेस करके जो हमने बुकरम का कटिंग किया हुआ पीस था ना, उसको आपने मिड में रख के देख लेना है, क्योंकि हमारा इक्वल आए, ऐसे आगे पीछे नहीं होगा। नहीं तो फिर आप इंच टेप की मदद से कर सकते हैं। आप नेक भी कटिंग किया करें तो ऐसे ही इसकी मेजरमेंट कर लिया करें। जो हम कटिंग का पीस होता है ना उसको आप ऐसे रख के देख लिया करें। और नीचे से आपने हाफ इंच छोड़ के ना फिर आपने उन्हीं बुकरम को प्रेस करना है, ठीक है। ये देखिए दोनों साइड से हमने प्रेस कर लिया था। इसको आपने कटिंग करके हाफ इंच छोड़ के फिर कटिंग करना है, ठीक है। दोनों साइड से आपने ऐसे ही इसको कटिंग कर लेना है और यहाँ से नोक से आपने कट्स लाजमी लगाना है। कट्स लगाने के बाद ऐसे आप इसको प्रेस भी कर लें, नहीं तो फिर आप ग्लू के साथ इसको चिपका लें, ठीक है। उसके बाद जो डिज़ाइन हमने दरमियान से कटिंग किया हुआ था ना, इसको ऐसे रख के ऊपर से आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा छोड़ के तो फिर आपने कटिंग कर देना है लंबाई में। और चौड़ाई में जो है वो आपने एक्स्ट्रा ही रखना है, क्योंकि पिनटेक्स डालनी है, इस वजह से ऊपर से आप 1.5 इंच तक छोड़ दें फैब्रिक जो है। तो अब आपने एक चौड़ाई में ज़्यादा फैब्रिक लेना है और 1-1 इंच के डिस्टेंस पे आपने इसको जो है ना वो पिनटेक्स डालते जाना है। 1 इंच की कर ले, 1.25 इंच की कर ले। मैंने 1.25 इंच की थी, 1 इंच की नहीं की थी, तो इस वजह से फिर सिलाई लग के वो हाफ इंच की हो जाती है। ऐसे आपने इस्त्री की मदद से ऐसे इसको प्रेस करते जाना है, तो इसकी पिनटेक्स के जो क्रीज है ना वो बैठती जाएगी, ठीक है। ये बहुत इजी है, इसका तो आपको पता ही होगा। और ये डिज़ाइन भी बहुत इजी है बनाना। तो सिंपल सा बहुत प्यारा लग रहा था डिज़ाइन। इसको आप आस्तीन पे भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने ना पिनटेक्स को सिलाइयाँ लगा ली थी सब सारी को। उसके बाद फिर इसको आपने शावर करना है फैब्रिक को। शावर करने के बाद फिर आप इसको प्रेस करेंगे, ये अच्छी तरह बैठ जाएगी। इसके अंदर जो जितनी भी सेलवटें होंगी ना वो सारी निकल जाएंगी। आप पिनटेक्स वाले फैब्रिक को ऐसे ही प्रेस किया करें,
शावर के बगैर अगर आप प्रेस करेंगे ना तो उसमें थोड़ी सी सलवटे और खिंचाव वगैरह आता है। ये देखें अभी मैंने ऐसे किया है तो कितना अच्छा प्रेस हो गया है प्रिंटेक्स वाला फैब्रिक। इसके बाद फिर हाफ इंच की प्रिंटेक्स रह गई है, तो कितनी सफाई के साथ भी लगी है सिलाई और प्रेस भी हो गई है जी। जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी हमने डोरी बनाई है फैब्रिक की, इसी फैब्रिक की। तो डोरी बनाने का तरीका आपको पता ही होगा। आपने 1 इंच की जो है ना पट्टी कटिंग कर लेनी है अरेब में कटिंग करेंगे, फिर आपकी जो डोरी लूप्स है ना वो निकलेंगे अच्छे तरीके से। तो इनको आपने 2-2 पॉइंट की सिलाई लगा देनी है सीधी सीधी। उसके बाद फिर आपने इनको जो है सुई की मदद से इसको सीधा कर लेना लूप्स को। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद अभी आपने ट्राउज़र और ये प्रिंटेक्स वाला फैब्रिक आपने नीचे रखना है और ऐसे आपने इसके ऊपर रख के तो इसकी जो बुकरम वाला पीस था ना कटिंग वाला, उसको ऐसे रख के आपने देख लेना अच्छी तरह कि ये इक्वल आ रहा है ऊपर नीचे से। तो इसके बाद फिर आपने इसको जो है ना पिन अप कर लें या ग्लू वगैरह लगा लें, जो आपकी मर्ज़ी है, जो आपके पास है। मैंने जो है इसको पिन अप किया था। आपने किनारी पे पिन अप नहीं करना, आपने हाफ इंच छोड़ के फिर पिन अप करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने लूप्स लगाने हैं तो वो फिर पिन्ने लगी होंगी ना, फिर लूप्स लगाने का तरीका नहीं आएगा आपको। तो इस वजह से ये देखिए हमने थोड़ा हटा के लगाई हैं। इसके बाद जो हमने डोरी सीधी की हुई थी ना लूप्स वाली, तो उसको आपने कटिंग कर लेना जितना आपने साइज़ रखना है इसका। तो मैंने ना इसका साइज़ कर लिया था रख के देख के, तो ये 2 इंच आ रही थी। ठीक है, इस लूप्स की आपने लंबाई जो है ना वो 2 इंच रखनी है। और आपने सारे लूप्स जो है ना ऐसे कटिंग कर लेने हैं। कटिंग करने के बाद फिर आपने देख लीजिएगा कितनी पिंटेक्स हैं और उतने ही आपने लूप्स जो है कटिंग कर लेने हैं। और एक पिंटेक्स के मिड में आपने एक लूप्स लगा देना है। तो इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ईजी है और बहुत प्यारी लग रही थी। तो इसके बाद मैं अभी आपको लगाने का तरीका भी बताती हूँ। ये देखें, एक लूप्स ऐसे रखेंगे, एक लगा लिए, तो आगे आपने ऐसे रखते जाना है, सिलाई लगाते जाना है। और जो पिन्ने लगी हुई थी ना, इसको आपने नहीं अभी उतारना, क्योंकि नहीं लूप्स लगाएंगे उसके बाद फिर आपने इसको पिनों को उतार देना है। ठीक है, एक पिंटेक्स के अंदर आपने लगाना है। तो बहुत ईजी था, अच्छा लग रहा था डिज़ाइन। ये देखें अभी हमने सिलाई लगा ली है। तो इसके बाद अभी आपने नीचे इसको नहीं सादा फोल्ड भी कर सकते हैं फैब्रिक, नहीं तो आपके पास लेस है लेस लगा लें। मेरे पास लेस थी शर्ट के जैसी और बची हुई थी, इसलिए मैंने फिर इसके ट्राउज़र के नीचे लगा दी, तो अच्छी लग रही थी। सीधी साइड आपने नीचे रखनी है और टिश्यू वाली लेस थी ये। ऐसे आपने फैब्रिक ऊपर रख के 2.5 इंच का इसको फोल्ड कर लेना, हाफ इंच। तो फिर आपने सीधी सिलाई लगा देनी है और सिलाई लगाने के बाद आपने तरपाई करनी है। ठीक है, ये देखिए मैंने तरपाई की थी, मैंने सिलाई ऊपर नहीं लगाई, नीचे ही लगाई थी सिलाई बस। ठीक है, तो ये इसकी फाइनल लुक है और सिंपल सा ट्राउज़र हमने रेडी किया है। आपको कैसी लगी डिज़ाइनिंग और मुझे अपने कमेंट्स में लाजमी बताना, और मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिए अगर आपको ना, ताकि आने वाली वीडियो की डिज़ाइनिंग आप तक पहुँच जाए। तो इसका जो नेक डिज़ाइन है वो भी बहुत प्यारा था, उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसकी जो डिज़ाइनिंग है नेक की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।